खुदा इस दिल को तू दिल तक लाया। आप यहीं रुकें, डॉक्टर जब तक आ रहे हैं आप तफसील से मुझे बताएं। अरे तफसील नहीं है, वो अपनी किसी सहेली के घर गई थी खाने पर। जब वापस आई ना तो मैं सो चुका था। सुबह मैंने आवाज दी तो उठी नहीं गई। मैं कमरे में गया ना तो बेसुध पड़ी थी। और ये शीशी। इसको देख के तो लगता है खुदकुशी का केस है। खुदकुशी? ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा 1 मिनट आप रुके, मैं आती हूँ। अरे मेरी सबा तो बड़ी नेक बच्ची है। आपके पास जॉब करती थी? जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 साल हो गए हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में करती थी। शी वॉज वेरी यूजफुल, इसलिए 1 साल बाद हमने उसका इंक्रीमेंट भी कर दिया था। इनके वालिद में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ बता सकें, और मैं समझता हूँ कि शायद इन्हें कुछ पता भी नहीं है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं करना क्या है? माई कंपनी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, व्हाटएवर ड्यूज देयर आर। देखो कमरान, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, खुदकशी है। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे ही तो नहीं कोई इतनी हैवी डोज की पूरी शीशी खा लेता है, जान लेने की कोशिश है। मेरी समय ऐसी नहीं थी, वो तो बड़े छोटे दिल की थी। डॉक्टर साहब आपको वाकई कोई गलतफहमी हुई है। सबा बहुत सुलझी हुई लड़की थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये रिपोर्ट्स हैं। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ। साहब वो तो चली गई, लेकिन साहब ये हमारी इज्जत मिलेगी। बाहर पुलिस खड़ी है, अगर ये बाहर निकल गई तो उसकी छोटी बहन और बूढ़े माँ बाप ये तो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी बेटी मेरी बहन है। सबा ने न जाने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन उसके किए की सजा मैं आपको हरगिज नहीं मिलने दूंगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए करना क्या है? आप बस पुलिस को संभालें, हम किसी तरह कोई और रास्ता निकालते हैं और किसी ना किसी दूसरी बीमारी की वजह बनाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी आप इतने क्लोज रिलेशन से मेरे पास आए कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अगर कोई और होता ना तो फोन तक ही नहीं उठाता। आपका एहसान तो मेरी खबर तक है साहब। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी बात सुने, आप एम्बुलेंस में घर जाइए, यहाँ पे मैं संभालता हूँ, ठीक है? आइए साहब।
यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी कर लो, घर से 2 बार कॉल आ गई। खैरियत? बचिया की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि छोटे आगा ठीक है, तो मैं जल्दी से घर ले। चल। गाड़ी ये निकालो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भैया जान। जीते रहिए। जरा हाथ लगाइए। तो ये सब क्यों भैया जान? माँ का दिल है ना, बात बे बात परेशान हो जाता है। आज दिन का आगाज कुछ अच्छा नहीं हुआ। आई सदका करवा के जब तकसीम कर। क्या हो गया ये सुबह सुबह इन बेचारे बकरों की जान ले ली? शाहबानो ने रात को डरावना ख्वाब देखा था, सुबह आँख खुलते ही परेशान हो गई है इर्तिजा के लिए। अच्छा चले। शुक्र कर वो मेरे साले के हॉस्पिटल ही गई थी। इसीलिए उसे पैनल पे रखा हुआ है। वैसे अजीब पागल लड़की थी। जब तूने इतना आसान हल बता दिया था और पैसे भी देने को तैयार था, तो जान से जाने की क्या जरूरत थी? उसे ये वहम था कि मैंने उसके साथ निकाह किया। मैंने कहा बीबी आपके पास कोई सबूत है, कोई निकाहनामा? काजी मेरा, जगह मेरी, गवाह मेरी। एक तो ये शरीफ लड़कियां ना बहुत इमोशनल होती हैं। खैर छोड़, दफा कर। अच्छा है मामला निमटा। ऊपर से मैंने HR से लड़के भिजवा के उसका मोबाइल और लैपटॉप भी मंगवा लिए। बस तो फिर रिलैक्स कर। $10 लाख दिए उसके बाप को। बिछा पड़ा था मेरे सामने। अगर तुम्हारे साथ पढ़ने आते हैं यहाँ पे तो तुम कुछ भी बकवास करोगे। सबीन, फॉर गॉड सेक, तुम्हारे लिए मैं तो क्या, हम में से कोई कुछ नहीं कहता। और मैं तो फरा, वो तो है ही ऐसी। कैसी? अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठी किसी शरीफ लड़की की तरह ड्रेसअप होकर यूनिवर्सिटी नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो कहोगे। यार तुम्हें इसमें मसला क्या है? तुम्हारी तो उससे दोस्ती तक नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम किसी को भी जज करो। आई एम सॉरी। यू बेटर बी। आइंदा किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। मायरा बाजी, मायरा बाजी, मायरा बाजी, क्या है? उठ जाएं, वो आज आपका बर्थडे है ना, तो आपको पार्लर जाना है। तो जाओ यहाँ से, उठती हूँ।
उठ गई मायरा आपी? जी वो तो उठ गई हैं। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, ये वाला जाके ड्राइंग रूम में रखो और फिर बाकी सारी जगह पे भी चेक करो कि इनफ फ्लावर्स हैं, ठीक है? फिर वापस आना मेरे पास, मैं और देती हूँ। जी ठीक है, मैं कर लूंगी। माँ अरे बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माय डियर सिस्टर। आए बैठे। क्या कर रही हो ये सुबह सुबह तुम? ऑर्गेनाइजर ने आना था ना, वो कर लेते सब कुछ। बिल्कुल आना था, लेकिन मम्मा ने कहा है कि आपकी बर्थडे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो वो ये सारा काम मुझे देकर गई हैं और दूसरे काम करने के लिए बाहर गई हैं। वैसे भी आपको तो पता है, जब तक मैं कुछ 2-4 काम अपने हाथ से ना कर लूं ना, मुझे चैन नहीं आता, एक पर्सनल टच आ जाता है। जी जी मेरी सुगड़ बहन। ऐसे सुनो सना, बहुत अच्छा कर रही हो जो कर रही हो, लेकिन मेरे दोस्तों ने 9 बजे से पहले नहीं आना, बाद में कर लेंगे, छोड़ दो। आपके फ्रेंड्स भले टाइम पर ना आए, लेकिन बड़े पापा की फैमिली ना बहुत पंक्चुअल है, उन सब लोगों ने टाइम पर आ जाना है और मेरे पास काम बहुत सारा है। आपी किसने इनवाइट किया उन्हें? बाबा ने कल शाम में बड़े पापा को कॉल किया। तो मुझे ये समझ नहीं आती, मेरी बर्थडे हो या घर का कोई भी इवेंट हो, बाबा उन लोगों को क्यों इनवाइट कर लेते हैं? यार मैं इतनी एम्बैरेस होती हूँ ना उन लोगों की वजह से अपने दोस्तों में। कैंसिल, कोई बर्थडे नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या हो गया? आप पहली बात तो बाबा घर पर है, तो आप थोड़ा आहिस्ता बात करें, और दूसरी बात कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। वैसे भी बड़े पापा की फैमिली हमारी अपनी है, कोई गैर थोड़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप उनसे इतनी खफा रहती क्यों? क्योंकि मुझे वो लोग एक आंख नहीं भाते। देखा है तुमने उन लोगों को? कैंसिल, सब कैंसिल है, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ना आपी, आज आपकी बर्थडे है, आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, चिल करना है, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? मैं हूं ना मेरी प्यारी आपी। अब मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं आपसे मिलती हूँ। रुखसाना बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। वो मंसूर मियां कह रहे थे कि 7 बजे गाड़ी भिजवा देंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये जोड़ा मुकम्मल हो जाएगा तो कुल मिला के 3 जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे और 6000 मिल जाएंगे। अब बड़े हैं, अब खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। क्यों खाली हाथ क्यों जाएंगे? खैर से अभी सबीन आ जाए तो मैं बाजार जाकर कोई तोहफा ले आती हूँ। अब बच्चियों की पसंद का तो सबीन को ही अंदाजा होगा ना। अच्छा करोगी, 6000 में तो कुछ अच्छा आ ही जाएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा आ जाएगा। 6000 में शायद उसकी पसंद का कुछ आए, इतने के वो जूते पहन लेती होगी अम्मी। उसके नसीब में और करे, लेकिन हमारी जो हैसियत है हम तो वही कर सकते ना। नबील मियां, अपनों में प्यार अहम होता है, पैसा नहीं। बाबा ऐसा हम सोचते हैं। ये लीजिए। ये क्या है? एक नया ट्यूशन स्टार्ट किया, उसी का एडवांस है, आधा मैंने रख लिया है। तो अब आपके पास हो गए पूरे 11000। इसमें तो शायद उसकी पसंद का कोई बैग या ड्रेस आ ही जाएगा, है ना? चलो
6 बजे तक आ जाना, 7 बजे कहा है चचा ने। हाँ लेकिन पापा यूनिवर्सिटी तो 6:30 बजे ऑफ होती है, उसके बाद 2 ट्यूशंस भी हैं। मुझे आते थे 10:30 बज जाते हैं। आप लोग चले जाए ना प्लीज। कोशिश तो करना। हाँ जी। बुरी बात है नबील, तुमने तो वहां जाना ही छोड़ दिया। कितनी बार मंसूर ने तुम्हारे बारे में पूछा है। अम्मी आप तो मेरा रूटीन जानती हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें 2 बार कॉल की थी। एक बार चाची जान के कोई मेहमान आए हुए थे और दूसरी बार चाचा जान इस्लामाबाद गए हुए थे। अम्मी क्या करती हो आप? अरे कुछ नहीं, कमीज पे दाग ना लग जाए। एक तो खुद की तकलीफ में दूसरों की फिक्र करने की इतनी आदत पड़ चुकी है ना आपको कि खुद के हाथ से खून बह रहा है, अभी आपको इस ड्रेस की पड़ी है। अरे ये तो मेरी रोज की रूटीन है, ठीक हो जाएगा। ठहरे मैं दवा लेके आता हूँ। नबील ठीक हो जाएगा। भाई आप भी कमाल करती हैं। एक ख्वाब की खातिर आपने आज इर्तिजा को दफ्तर जाने से रोक दिया। हमारे ख्वाब बिला वजह नहीं होते आगा साहब। आपको याद है मुर्तजा आगा का जब एक्सीडेंट हुआ, उस रात भी हमने एक बुरा ख्वाब देखा था। देखिए हम कोई वली अल्लाह तो है नहीं, एक आम गुनहगार इंसान है। आप अपने ख्वाबों को इतनी अहमियत ना दिया कीजिए। हमने आपसे तो कुछ नहीं कहा, इर्तिजा से कहा है ना। वो तो मान गए हैं, आप क्यों बुरा मना रहे हैं? तो हम परस्ती अच्छी चीज नहीं होती शाबानी। अल्लाह हर नजर बद से दूर रखे हमारे बेटे को। आप डर रही हैं तो इसको भी डरा रही हैं। और मैं क्या डर गया हूँ? आगे जान, आप ठीक हैं? आप ना ठीक है? एम्बुलेंस बुलाओ बेटा। एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस कॉल करो जल्दी से। आप गाड़ी लगवाइए, गाड़ी लगवाइए। अगर साहब क्या है? इर्तिजा मेरा बेटा। आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा, आगे जा। नहीं आगा साहब, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन इर्तिजा मुर्तजा आगा का बेटा ही रहेगा। आप कभी नहीं। किस बात की जल्दी थी आपको? यही ना, सूट कंप्लीट होगा तो वो अपनी भतीजे के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेने जाएंगी। अम्मी उसे परवाह भी नहीं होगी कि उसकी गरीब ताईजान ने कैसे ये गिफ्ट खरीदा होगा। देखो बेटा, मंसूर हमारे लिए इतना सब कुछ करता है, और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे मौकों को निभा तो सकते हैं ना। अम्मी निभाएं, मगर प्लीज खून तो मत बहाएं। कैसे हैं आगे जाना? प्लीज बताइए, बताइए ना क्या हुआ उन्हें? इजी ओके? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ कीजिए। हार्ट काफी वीक हो चुका है। मैं जानती थी ये लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, और देखो हो गया। मेरी बर्थडे का, मायरा की बर्थडे का केक नहीं आया। हमें आना ही नहीं चाहिए था। नहीं ऐसे नहीं कहते। देखा नहीं चचा जान कैसे शर्मिंदा हो रहे हैं। और हम बेरुखी ना हो फिर हम नवा। आज के दिन भी शॉपिंग, और वो भी आज के लिए। अभी तो जोड़ा भेजा है नीना ने मायरा का। मैचिंग शूज लेने जा रहे हैं। विल बी बैक इन एन आवर। मैचिंग शूज, अच्छा ठीक है, कर लो कर लो। मैं बाहर सेटअप देख रहा हूँ। ऑलराइट, मैं दुपट्टा और बैग ले आऊं। माँ जल्दी आइएगा। कमिंग कमिंग। या ये पकड़ो, इतना जहर लग रहा है ना मुझे, जोड़ा जिसकी कोई हद नहीं है। आप ही इतना प्यारा तो है, आपको क्या हो गया है? फिर एक काम करें, आप ये आज पहन लें, फिर मुझे दीजिएगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जरूर है भी वैसे तुम्हारे टाइप का। तुम्हें शौक है ना वो अपनी सबीन बाजी जैसे पेंडू कपड़े पहनने का, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन। आप ही ट्रेडिशनल कपड़े कहते हैं उनको। तभी तो सबीन बाजी हर वक्त कितनी प्यारी लगती है। आपने कभी नोटिस किया है? नहीं।
ऐसी फजूल आंखें ना नोटिस करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास ही है। मैं अपने लिए बहुत हसीन हूँ। थैंक यू माँ। चलें, लेट्स गो। आपके जवाब के लिए मैं ऑल टाइम प्रिपेयर हूँ। माँ भी कहाँ रहती है, पता भी है कि तैयार होने फिर भी इतना टाइम। अरे यार आप इतने टाइम बाद तो मम्मा की मुलाकात आलिया आंटी से हुई है, बैठे रहने थोड़ी देर में आ जाए। और आपकी वजह से ना हम यहाँ पर है, वरना हम उनके साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं। क्या हुआ? कामी मामा किसी लड़की के साथ है। चले ना मिलकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, पहले तो चलते माँ को बताओ ना, तो उनका भाई किन चक्रों में पड़ा हुआ है। आप ही मिल लेते हैं ना, क्या मम्मा को बताना है? देखो मायरा पे ये कुर्ता अच्छा लगेगा ना? इसका फेवरेट कलर है ना। क्या जरूरत थी 2500 के बुंदे लेने की? अरे ये एक ही तोहफा काफी था ना बेटा। मम्मी उसको मैचिंग की चीजें लेना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसके लिए ले लिए। तुम दोनों भाई बहन अपनी पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हो, मत किया करो इतनी फजूल खर्ची। मम्मी हम अपनी इज्जत के लिए करते हैं और हमें खुशी मिलती है, अपनी खुशी से करते हैं। आप बार बार ऐसी बातें मत क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होगा। और अगर लाइट चली गई तो फिर कपड़े भी प्रेस करना रह जाएगा, वैन आ गई तो और देर हो जाएगी। यूनिवर्सिटी से आके तुम बाजार चली गई हो, फिर अब ये करने बैठ गई। पहले कुछ खा लो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, खाना लाने की जरूरत नहीं है। न्याजी साहब के यहाँ पे मैंने खा लिया था, वो उन्होंने चाय के साथ आज पिज्जा भी सर्व किया था। बिल्कुल भूख नहीं है। तुम्हें पता है नियाजी साहब की बहू तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मेरी बेटी है इतनी लायक। मम्मी बस भी करते, कभी तो दूसरी अम्मियों की तरह डांट भी दिया करें। तुम कोई मौका ही नहीं देती हो डांटने के लिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा खाना यहीं गर्म करके ले आती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना, मैंने कपड़े प्रेस करने जाना है। अच्छा एक काम करें ना, अगर आप ये इसके ऊपर फिक्स कर दें जब तक मैं कपड़े प्रेस कर। अच्छा चलो मैं फोन ले जाऊँ। ओ हाय मायरू। इतनी जल्दी में मुझे कॉल करके क्यों बुलाया तुम्हारी माँ ने? क्योंकि वो आपसे नाराज है। अब क्या खता कर दी मैंने जो तुम्हारी माँ फिर से मुझसे गुस्सा हो गई? देख लिया था आपको शॉपिंग मॉल में, मैंने और सना ने उस लड़की को शॉपिंग करवाते हुए। ओह अच्छा, अब समझ गया। तो तुम दोनों ने मिलकर मेरी शिकायत लगाई। अब ऐसा भी कुछ नहीं है मायरा। I just went to the mall. I just know her. I met her. That's it. What do you mean, मामू? मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसी क्लासलेस लड़कियां आपकी फ्रेंड्स कैसे बन जाती हैं। हम आप भूल गए कि आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से आप पास्ट में 2 तलाकें ले चुके हैं ऑलरेडी। एक तो हर बात के बीच में मेरी तलाकों का जिक्र कहां से आ जाता है? उन लड़कियों को मैंने तलाकें नहीं दी थी, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें आजाद कर दिया। और मायरून, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी शिकायत जाके अपनी माँ को लगाओगे। मामू सॉरी, मैंने उस तरीके से नहीं कहा था, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि आप ऐसी सी क्लास लड़कियों के साथ उठे बैठे। हम आप जानते हैं ना, आपके केस के बाद से बाबा ने साफ कह दिया कि अगर अब कुछ ऐसा हुआ तो वो आपका साथ नहीं देंगे। केस या वो सब झूठ था। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूं कि अपनी पहली बीवी को जीने से धक्का देके उसका सर फाड़ दूंगा। और मेरी दूसरी बीवी जिसके साथ मेरी लव मैरिज थी, पहली बीवी से 4 हाथ आगे निकली। उसने मुझसे 10 लाख रुपए भी लिए और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवाए। मामू जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्लीज ये हरकतें अच्छी नहीं है कि आप ऐसी सी क्लास लड़कियों के साथ उठे बैठे एंड स्पेशली उन पे अपना पैसा बर्बाद करें। नो वे प्लीज। और एक और बात, प्लीज मामू उस लड़की के साथ शादी के ख्वाब मत सजाने बैठ जाइएगा। तौबा करो, हरगिज़ नहीं।
इस तरह मैं 10 लड़कियों को जानता हूँ, उन सबसे शादी तो नहीं कर लूंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि अब मेरी शादी उनकी मर्जी से हो, वो ही मेरे लिए लड़की पसंद करेंगे। गुड टू सी है। और देखिएगा, माँ आपके लिए बहुत अच्छी सी लड़की पसंद करेंगी, बिल्कुल आपके स्टेटस के मुताबिक। आई होप सो। अब चले अंदर, तुम्हारी माँ और अपनी बहन का मूड ठीक करने जाके। आप माँ से मिलकर आइए, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। सबीन, सबीन। अम्मी तैयार बस हो रही हूँ, 1 मिनट आई। वो बाबा की मैं शेरवानी प्रेस कर रही थी तो इसीलिए बस मैं अभी 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। तू अभी तक तैयार ही नहीं हुए? नहीं ना, मुझे देर हो गई। मैं जा रही थी कपड़े प्रेस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर वो इस्त्री नहीं चल रही। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि इस्त्री से ही करवा लें, इतनी देर से मैं इस्त्री कर रही हूँ। अभी ये जाके बाबा को दूंगी तो बाबा तैयार होंगे ना, बाबा भी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा तो मंसूर की तरफ जाने के लिए सबसे ज्यादा उतावले होते हैं। मुझे पता है मेरी गलती है, प्लीज 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मैं अभी तैयार होके आई, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। और करीब करे और इन्हें ऊपर उठाएं, सर पे लगेंगी। और बार भी पीछे करें, यहाँ रश हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। कितना हसीन लग रहा है सब कुछ। Do you like it? Yes, I do. अच्छा, आपको याद है ना 8 बजे तक केक पैक करवाना है लाजमी। हाँ, अभी गाड़ी बड़े भाईजान को लेने गई है, जैसे ही आएगी मैं केक के लिए भिजवा दूंगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बड़े पापा हर इवेंट में इतनी जल्दी आके क्यों बैठ जाते हैं। ये तो तुम्हारे अब्बू का मसला है, कोई और आए ना आए भाईजान को आ जाना चाहिए। भाई हम क्या करें। एक तो मुझे... तुम्हारे बाबा आ गए, आपकी बेटी अभी आप ही का पूछ रही। क्या हो गया मेरे बच्चा, मैंने कहा था कि मैं 7:30 बजे आ जाऊंगा, आ गया। भाई साहब को गाड़ी भेजी थी जी, उसी वक्त भेज दी थी, अब तो पहुंच भी गया होगा। बाबा 8 बजे तक केक पैक करवाना है। हाँ, केक तो कट जाएगा, लेकिन भाई साहब के बगैर तो नहीं कट सकता। बाबा मैं भी तो केक पैक करवाने का कह रही हूँ, काटने का नहीं कह रही। मैंने किसी नॉर्मल बेकरी से ऑर्डर नहीं किया, बहुत स्पेशल जगह से ऑर्डर किया है, और वो सिर्फ 9 बजे तक डिलीवर करते हैं। अब वो लोग आएंगे, फिर गाड़ी जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। फोन पे बात कर लो उनसे, गाड़ी आएगी 8:30 बजे बस। वैसे तुम्हारी कजन अब भी वैसे ही है। वो तो शुरू से ऐसी थी, बोरिंग, लाइवलेस। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे ताया को जरूरत क्या थी पार्टी में आने की, वहीं रहते मेरे दादा की तरह। क्या बाबा को ना शुरू से इन लोगों ने पाला है, इसलिए बाबा हर इवेंट पे इनको अपने सर पे सवार रखते हैं। और गॉड, इट्स 8:30, केक नहीं आया बाबा। अरे नहीं नहीं बेटा, अरे ठीक है। अरे मैं तो परेशान हो रहा था कि भाई साहब गाड़ी में बैठे बैठे कहीं थक ना गए हो। हाँ, तुम लोग आराम से आ जाओ, आ जाओ। अच्छा सुने बाबा, वो लोग जहाँ भी हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए। केक लेकर आना है, बताएं अब क्या करना है। बेटा वो रास्ते में है, कोई हादसा हो गया है, ट्रैफिक रुकी हुई है, बस आने वाले हैं थोड़ी देर में। पर बाबा इट्स ऑलरेडी टू लेट ना। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, मैं जाकर ले आता हूँ। आप नहीं ला सकते। क्यों? रसीद नजीर के पास है। ओह वाओ, हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू। रसीद क्यों दी? भाई मुझे क्या पता था गाड़ी भाईजान के पास फंस जाएगी। वो लोग कितनी मुश्किल से ऑर्डर लेते, 1 महीना पहले उन्हें ऑर्डर देना होता है।
मायरा ने इतने शौक से ऑर्डर दिया, अब क्या करना है? अरे अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम उनको कॉल करो, मायरा करो उनको और बात करो। वो मान जाते हैं तो मैं जाकर ले आता हूँ। मायरा बात तो सुनो। क्या सुनो मैं? एक सेकंड। हेलो, नीनास किचनएट जी, मैंने एक केक का ऑर्डर किया था, उसके बारे में पता करना था। वही मसला है ना, रसीद नहीं है मेरे पास, लेकिन उस पे हैप्पी बर्थडे मायरा लिखा होगा। अगर आप चेक कर लें तो मैं फौरन मंगवा लेती हूँ। 10 मिनट में? हाँ, क्या हुआ? शॉप बंद हो रही है। थैंक यू माँ, माय बर्थडे हैज रूइंड। अब आप लोग एंजॉय करें। इसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? आपको पता है ना मैंने कितने शौक से बनवाया था अपने लिए। बिल्कुल ठीक थे यार आगा जान। अब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। माँ बाप बहन भाई कुछ भी नहीं देखा मैंने। आगा जान मेरा सब कुछ है यार। आगा जान और ये जान अगर नहीं हो मेरी जिंदगी में तो मैं कुछ भी नहीं हूं यार। अब आगा जान ठीक हो जाएंगे, हिम्मत रखो। कैसे हैं आगा जान? प्लीज बताइए ना, क्या हुआ उन्हें? इजी ओके? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ कीजिए। हार्ट काफी वीक हो चुका है। क्या कह रहे हैं? बड़ा इंतजार कराया आपने। वो दरअसल रास्ते में। जी मुझे पता। अस्सलाम वालेकुम मेरे पापा। मेरा छोटा बच्चा आ गया। बड़ी गुड़िया का है। हाँ वो आप चले, मैं अरे सबीन, ये है ना हमारा बच्चा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए ना मेरे पापा। आओ बेटा। मैं जानती थी ये लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, और देखो हो गया। मेरी बर्थडे का, मायरा की बर्थडे का केक नहीं आया। मायरा प्लीज चलो ना, देखो सब वेट कर रहे हैं। अरे नहीं जाना मुझे नीचे। वेट कर रही है तो करने मेरी जाऊंगी। चलो ना मायरा, देखो अंकल खुद केक लेकर आए। क्या वो तो लाएंगे? मेरी बर्थडे का केक जो कैंसिल करवाया है उन्होंने, फिर एक केक लाएं या 10, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाऊंगी मैं नीचे, ना नीचे जाऊंगी ना केक काटूंगी, कुछ नहीं करूंगी। मैं खुद ही केक काटे, खुद ही बर्थडे मनाए, जो मर्जी करें। बहुत शौक है ना, बहुत शौक है अब्बा को उनके साथ बैठने का ना, अपने बड़े भाई का, और उनकी बेटी से बहुत प्यार है, तो बस ठीक है मेरी बर्थडे भी उन्हीं के साथ ही मनाए। देखो सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं मायरा। मुझे नहीं जाना। बच्चे के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, और उसका नाराज होना भी कोई बेजा नहीं है। मंसूर मियां, आप हमें ना भी बुलाते तो शिकवे वाली कोई बात नहीं थी। भाई साहब ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर में कोई तकरीब और आप ना आए? उसकी फिक्र ना करें, मैं मना के लाता हूँ। आप आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। एक्चुअली मायरा ने सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को बुलाया था, सारा इंतजाम हमने उसी हिसाब से किया था। अब बच्चे कहाँ समझते हैं कि रिश्तेदारियां भी निभानी होती हैं। नाज़े रिश्ते तो प्यार से होते हैं, और तुम लोगों ने भी प्यार से बुलाया तो हम आ गए।
वरना बच्चों की तकरीब थी, हमें तो नाहक ही बुलाया। बस मंसूर, सबको बुला लेते हैं प्यार से। समझते ही नहीं कि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। मैं जरा मायरा की फ्रेंड्स को देख लूं, बड़ी मुश्किल से रोका है उन्हें। आप लोग लेना कुछ। हमें आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं कहते। देखा नहीं चाचा जान कैसे शर्मिंदा हो रहे हैं। और हम सबीन बाजी, आप ऐसे तो नहीं बोले ना? नहीं बेटा, ऐसे ही बस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Haida. Excuse me. हैप्पी बर्थडे मामू, सबसे पहले केक खाइए। थैंक यू। और अब मुझे बताएं, आप इतनी लेट क्यों आए? सॉरी यार, देर हो गई। तुम्हारा गिफ्ट आने में देर हो गई। बट आई गॉट व्हाट यू आस्क्ड फॉर। वाओ, सी माँ देखिए ना, मामू मेरा फेवरेट फोन ले ही आए। तो तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कामी मामू हमेशा तुम्हें महंगे गिफ्ट्स देते हैं। 1-2 लाख तो मेरा भाई मेरी बच्चियों पे खड़े खड़े खर्च कर देता है। मामू, या कौन सी कलर लेकर आए हैं, मुझे बताएं तो सही। आई थिंक इट्स ब्लू। सुनिए, अब हमें छुड़वा देंगे? अरे भाई साहब रुकिए ना, इतने दिन बाद तो आपका आना हुआ है, हमारी मुलाकात हुई है। मुझे याद है 5-6 साल पहले मंसूर भाई के साथ आपके घर पे आया था, तो तब सबीन बहुत छोटी सी थी। नाउ शी इज गॉटन रियली प्रिटी, माशाल्लाह। जी, हम भी सुनते ही रहे कि कारोबार बढ़ गया, बहुत तरक्की कर ली। अभी तो जल्दी में फिर मिलेंगे कभी। वैसे भी सबीन की यूनिवर्सिटी है सुबह। जी बेहतर है, अगर आप लोग को देर हो रही है तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। नहीं, तुम क्यों ड्रॉप करोगे? वो नजीर है ना, वो छोड़ देगा भाई साहब को। जी बेहतर है, मैं नजीर से कह देता हूँ। कामरान एक्चुअली अब हमारे पास ही आ गया। इतना बड़ा घर है, नौकर तो संभाल नहीं सकते। अच्छा, हाँ सही कह रही हो नाजिया, घर तो बीवी संभालती है। तुमने कामरान के लिए कोई लड़की देखी है? बस देख ही रही हूँ। आपकी नजर में भी कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर। दिल का बड़ा अच्छा है मेरा भाई। वो आ गया। हाँ चले यार, मैं आपको मैं समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगी, समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। भाई ठीक है, मैंने माना कि उनके हम पे बहुत एहसान आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आवारा शख्स के साथ सबीन का रिश्ता तय कर दें।